सभी जिला के निवासियों से यही अपील है कि हमारे पास इस जिला में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक, पर्याप्त भंडार। पास ऐसा है कि मैसेज आया है और उनको डिलीवरी नहीं हुआ तो तत्क्षण जो कंसर्न एसडीएम उनको बताएं या कंट्रोल रूम में बता सकते हैं, उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे कि अगर शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई कि उपभोक्ता के द्वारा बताया गया कि उसको डिलीवर दिखा रहा है मोबाइल पे। कटिहार जिला में नहीं है एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी, किसी भी प्रकार के अफवाह पर ना दे ध्यान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। दरअसल आपको बता दें कि पूरे कटिहार जिला के साथ साथ पूरे बिहार में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कई प्रकार का अफवाह जो है फैल रहा है, जिसके वजह से लोग काफी पैनिक है और लोग काफी परेशान हैं। उसी को लेकर आज कटिहार जिला प्रशासन ने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और कटिहार जिला के सदर डीएसपी सह एएसपी अभिजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने साफ कहा है कि कटिहार जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने यह भी बताया कि आप जो है जरूरी नहीं कि आप गैस गोदाम तक लाइन लगाकर ही गैस ले, बल्कि आप जो है जैसे पूर्व में आप जो है ऑनलाइन एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करते थे, उसी प्रकार से आप अगर बुकिंग करते हैं तो लगभग 3 दिनों में जो है जो गैस सिलेंडर है वो आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने यह भी सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जिले में गैस सिलेंडर की जो कालाबाजारी है वो ना हो, इसको लेकर एक धावा दल का भी गठन किया गया है और वह भी जो है काम कर रही है। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि इसी से जुड़ा हुआ एक मामला भी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जो कि कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं और वो तय किए गए दिनों के अंदर अगर आपके घर तक नहीं पहुंचता है या आपको अगर मैसेज आ रहा है कि आपने जो बुकिंग किया था वो एलपीजी सिलेंडर आपको जो है डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन आपके घर तक वो सिलेंडर जो है नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में कटिहार जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक अच्छा कदम उठाया है कि कंट्रोल रूम जो है बनाया गया है और जो है 24 घंटा के लिए एक नंबर जारी किया गया है। वो नंबर क्या है हम आप सभी दर्शकों को बता दें, आप सभी ये नंबर नोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 06452 239025। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है 06452 239025। इसके अलावा जो है 06452 239026, ये 2 नंबर है जिस पर आप जो है कॉल करके अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग करते हैं और आपको मैसेज आ रहा है कि गैस सिलेंडर आपको डिलीवर कर दिया गया है लेकिन वो डिलीवर आप तक नहीं हो रहा है, या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी आपके सामने आ रहा है, तो आप इन नंबरों पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसे बता सकते हैं। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ जो कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहा है कटिहार के सदर डीएसपी सह एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन आखिर में पब्लिक वॉइस कटिहार और मैं मनीष कुमार आप सभी कटिहार वासियों से अपील जरूर करूंगा कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दे। आप जो सुबह से कतार लग रहे हैं, एक बार आप जो है अब जब जिला प्रशासन ने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है, तो आप जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और बुकिंग के तय किए गए समय के अंदर तक आप तक अगर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, तो आप जो है जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया उसमें संपर्क करें और अपनी समस्या और अपनी शिकायत जरूर दर्ज करें। देखिए, मेरी सभी जिला के निवासियों से यही अपील है कि हमारे पास इस जिला में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक, पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। अगर मैं संख्यात्मक रूप से बात करूं तो टोटल तीनों कंपनियों को मिलाकर के 16,626 सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध है और कल बुकिंग की जितना डिमांड है तो लगभग 5,000 के आसपास बुकिंग हुई थी। इसका मतलब जितनी बुकिंग है उससे 3 गुना से भी ज्यादा स्टॉक हमारे पास है और उसके साथ साथ कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट से
जो इन ट्रांजिट स्टॉक है कटिहार जिला की, वो भी लगभग 5,967 मतलब 6,000 के आसपास है। तो कोई भी कमी नहीं है हमारे पास सिलेंडर्स की। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना के चक्कर में पड़ करके वो कोई भी इस तरीके से पैनिक ना हो, परेशान ना हो। हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है और एवरेज जो डिलीवरी टाइम है ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद 2.8 डेज में, मतलब मोटा मोटी 3 से भी कम दिन में हम लोग दे पा रहे हैं सिलेंडर। तो ऐसी कोई भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ना एजेंसी पे जाकर के भीड़ लगाने की, एजेंसी में परेशान होने की आवश्यकता है। एजेंसी वालों को अपना काम करने दीजिए। आप जो ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं वो सच में आपके घर पे पहुंच जाएगा। और इस स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो एरिया ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोग डेली वीसी कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। और जो व्यापारी हैं, जो इस व्यापार में है, जो एजेंसीज हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो लोग पूरी जिम्मेदारी और संयम और तत्परता के साथ काम करें। किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, होर्डिंग को रोकने के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। कुल 16 धावा दलों का भी गठन किया गया है, जो लगातार छापामारी करते हुए ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना होने पाए। तीनों सब डिविजनल ऑफिसर्स भी इसमें लगातार लगे हुए हैं और इसमें जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। एक केस में FIR भी दर्ज की गई है। ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर तत्क्षण कार्रवाई करेंगे। लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग कृपया पैनिक ना हो, एजेंसी में भीड़ भाड़ ना लगाएं। आप लोग को सिलेंडर उपलब्ध कराने की पर्याप्त हम लोग के पास स्टॉक है और ससमय उपलब्ध कराया भी जाएगा। कंट्रोल बनाया जाए और किसी को अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम का भी गठन किए हुए हैं, जिसके 2 नंबर में जो बता देता हूँ। अगर किसी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत कंसर्न जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, SDM से उनको दी जाएगी और वो लोग उसको करेंगे। कंट्रोल रूम के जो नंबर है 06452 239025 और 239026, 239025, 239026, ये 2 कंट्रोल रूम के नंबर है जिसपे आप लोग अपनी शिकायत, अपनी समस्या बता सकते हैं और उस पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर से बंद हो गया है, तो होटल और रेस्टोरेंट वाले कमर्शियल की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल सप्लाई, उससे संबंधित जो है वो अभी दिया जा रहा है। उस पर हम लोग निगरानी रखेंगे कि हमारे जो सभी जो संस्थान ऐसे हैं जो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में जिनको दिया जाना है, उनके भी कंसर्न जो जिला स्तर के लोग हैं उनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया है और वहां पर भी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। और क्योंकि कमर्शियल सेंटर वैसे अगर हम लोग एवरेज भी देखें तो 98.5% हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर, सिर्फ 1.5% ही कमर्शियल कनेक्शन, तो बहुत छोटी संख्या है। और उसमें भी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है एसेंशियल सर्विसेज के लिए, उसको भी हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, उसको हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मौसम सब चल रहा है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जो भी गाइडलाइन वहां से अभी कमर्शियल के विषय में अभी थोड़ा सा कंट्रोल वो लोग कर रहे हैं। जैसे आएगा गाइडलाइन उस हिसाब से हम लोग करेंगे। मेन फोकस हम लोग का है कि जो हमारी आम जनता है, जो हमारे नागरिक है, उनको कोई समस्या ना आने पाए, किसी के घर में सिलेंडर की वजह से कोई समस्या ना आने पाए, जो हम लोग प्रायोरिटी पे इंश्योर करा। होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कारण रिफिलिंग का 25 से 45 दिन नहीं किया गया। जो गाइडलाइन है ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 25 दिन अर्बन एरिया में और 45 डेज रूरल एरिया में करने का जो उनका गैप है वो उस हिसाब से किया गया है। वो लोग अपने डेटाबेस के आधार पर किए हैं, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। के पास ऐसा है कि मैसेज आया है और उनको डिलीवरी नहीं हुआ है तो तत्क्षण जो कंसर्न SDM उनको बताएं या कंट्रोल रूम में बता सकते हैं, उसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे कि अगर किसी के पास ये मैसेज आ गया है कि उनको गैस मिल गई है और वो डिलीवर नहीं हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी की आशंका बनती है। और ऐसे ही एक केस पर FIR भी करवाई गई पूर्व में भी। तो ऐसे किसी चीज में जो भी हमारे डिलीवरी बॉयज है, जो एजेंसी वाले, उनको मैं ये ताकीद करना चाहूंगा कि इन सब चक्करों में न पड़े, क्योंकि ऐसे किसी भी केस पे एग्जेम्पलरी और त्वरित कार्रवाई होगी और पहले भी कार्रवाई की गई। एक शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक उपभोक्ता के द्वारा बताया गया कि उसको डिलीवर दिखा रहा है, मोबाइल पे मैसेज आ गया है लेकिन उसको डिलीवर नहीं हुआ। उसका प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ये मामला सत्य है। इसमें भेड़िया रेखा का एक गैस एजेंसी है जहाँ के रहने वाले कर्मचारी पे तो संगत धाराओं में हम लोगों ने FIR दर्ज किया। गिरफ्तारी हुई है? अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हम लोग लगातार जो है उसका अनुसंधान कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं।